Okay, namaste guys. So currently it's 7th April, but it's 12:12 on the clock. Oh my god, that's really good. Also, मेरे Pinterest पे बीच में एक message आया believe in yourself. So that's amazing. I guess that was very divinely guided. But okay, this video I'm filming. I don't know why. Intuitively आ रहा है. आज मेरा fast अभी चालू हो चुका है. Today is Monday. Okay, so yeah, interestingly I think कुछ divinely guided messages आएंगे, but I'm for some reason getting inclined towards looking at messages from a person in your mind. Okay, कोई भी इंसान जो आपके माइंड में है, दिस कुड बी अ क्रश, अ पर्सन यू सेपरेटेड विद, कुड बी जस्ट एनी वन. ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं. द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस वीडियो इज़ कि ये वीडियो में I won't be using cards, okay? शायद से I'll pull out one card, but this video is going to be fully psychic reading, okay? We are not going to use cards. I'm just going to channelize the things that they're feeling, जो वो feel कर रहे हैं, जो वो कहना चाहते हैं, जो भी आएगा, okay? Anything that is coming through that channel, we are going to address it, okay? So yeah, there will be a pile selection. So choose your pile very wisely, and I'm going to channelize their messages or their feelings to you. ओके गाइस, इस वीडियो के जो पाइल्स है वो अभी आपकी स्क्रीन पे आ चुके होंगे. सो अपना समय लीजिए एंड चूज़ अ पाइल दैट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट, and that pile is going to have all those feelings and messages coming from this person in your mind. अगेन मैं आपको याद करा दूँ कि दिस इज़ प्योरली साइकिक चैनलाइज मैसेजेस. सो अगर आपसे कोई पाइल रेजोनेट नहीं होता है, आई डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, लुक एट अनदर पाइल दैट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट. ओके, आप दो से ज़्यादा पाइल सेलेक्ट मत करना. ओके, जस्ट माई एडवाइस. बट या गो फॉरवर्ड, देखो आपको क्या पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है, एंड दैट वुड डेफिनेटली बी योर पाइल. ओके, टेक योर टाइम. ओके गाइस, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा. अगर आपने कर लिया है तो टाइम स्टैम्प्स आपके कमेंट सेक्शन में अभी तक आ चुके होंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल. एंड या, लेट्स गो टू पाइल नंबर 1 फर्स्ट. ओके, हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग हमारी बाकी रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है. सो कीप वॉचिंग. इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे. उसके साथ ही आई गेस फर्स्ट आई एम गोइंग टू लाइक स्विच ऑफ माई वाईफाई एंड आई एम गोइंग टू शो यू. दिस इज़ द पिक्चर दैट यू चूज़, पाइल नंबर 1. ओके, आपने ये फ़ोटो सेलेक्ट की है. सो पहले हम थोड़े मैसेजेस इस पिक्चर से पुल करेंगे. फ्रॉम दिस फोटो आई थिंक पाइल नंबर 1, I'm just getting a lot of can see but cannot touch vibe. Okay, आपके पर्सन की आइज़ इस फोटो में आपको एडमायर कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं देर सीम्स टू बी दैट यू बोथ आर वेरी क्लोज इन दिस पिक्चर. आई एम सपोजिंग यू गाइज आर दिस पिक्चर, बट स्टिल आई थिंक आप लोगों के बीच में एक ब्लॉकेज, एक डिस्टेंस है. द आइज़ ऑफ दिस पर्सन इज़ staring at you, but कहीं ना कहीं वो एक sad eyes है. It's not the eyes which is saying that they are excited or very very happy. They're looking at you with very sad eyes. Okay, उसी same जगह पे you are very surprised. I think this person can say something to you in the coming time जो आपको बहुत सरप्राइज करेगा. दिस कैन बी, कुछ तो इनका जेस्टर होगा या फिर ये हो चुका है. इन्होंने कुछ तो ऐसी हरकत की या कुछ बोला विच वॉज़ वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर. ये कुछ बहुत ही आउट ऑफ कैरेक्टर आपके सामने करने का प्लान कर रहे हैं, विच इज़ टेकिंग देम अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्ट्रगल. ओके, क्योंकि ये पर्सन वो जेस्टर यूजुअली करते नहीं हैं किसी के लिए. वो उनके बोन में नहीं है, वो उन्होंने सीखा नहीं है, उनको पता नहीं है. जो भी सर्कमस्टांसिस है आपके, योर कनेक्शन इज़ मेकिंग देम एक्ट अ डिफरेंट वे. वो कुछ तो करने वाले हैं यहाँ पे विच इज़ गोइंग टू सरप्राइज और शॉक यू.
but this is going to happen because this person has had enough. कुछ तो हो रहा है. This seems like blockage, constant blockage आप दोनों के बीच में. Things are not progressing as quickly. चीज़ें जैसी जानी चाहिए वैसे जा नहीं पा रही है. एक अट्रैक्शन जो म्यूचुअल है वो होते हुए भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट फुलफिलिंग राइट नाउ. There just seems to be something which is not getting out of the way. Okay, and I definitely feel कि ये person कुछ सरप्राइजिंग जेस्टर करने वाले हैं आपकी तरफ. इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट अ क्रश, देर कुड बी समथिंग जो ये पर्सन इनिशिएट करे, कुछ आपको पूछे. बट मैं इतना कहूँगी दैट मेक देम फील हर्ड. ओके, आप अपने तरफ से भी उनको डिफेंसिव मत होना. आई थिंक यू ऑल्सो नीड टू बी ओपन टू दैम, बिकॉज ये जो वो करने वाले हैं वो चीज़ करने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत लगी है, समथिंग लाइक दैट. सो यू ऑल्सो हैव टू टेक दैट इन टू कंसिड्रेशन. ओके, एंड बी इक्वली काइंड टू दैम. ये पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं. लाइक देर इज़, आई थिंक योर ब्यूटी इज़ समथिंग दैट मेक्स दिस पर्सन सी यू इन अ वेरी नेचुरल वे. ये पर्सन आपको बहुत नेचुरल मानते हैं. यू कैन बी लाइक अ नेचुरल ब्यूटी टू दैम. लाइक आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. योर हैज़ दिस पर्सन सीन योर बेयर फेस, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत नेचुरली ब्यूटीफुल हो, या फिर अगर आप मेल हो तो आप बहुत नेचुरली हैंडसम हो. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग, यू डोंट नीड टू मच. ओके, यू जस्ट नेचुरली ब्यूटीफुल. लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज या फिर वो सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत नेचुरली अट्रैक्टिव है. दैट्स व्हाट दिस पर्सन एडमायर्स. ये पर्सन को कहीं ना कहीं दे वांट टू सी यू वेरी क्लोज टू देम. लाइक क्लोज, आई एम सेइंग कि they want to feel you very close to them. For this pile I can definitely feel कि ये person लस्ट तो मुझे नहीं लग रहा है, बट इट्स जस्ट फिज़िकल टच आपसे चाहते हैं एट दिस मोमेंट, क्योंकि आपके कनेक्शन में ना कोई सैडनेस बढ़ गई है. इस पर्सन को ऐसे फील हो रहा है कि यू नो दे जस्ट वॉन्ट योर नर्चरिंग मदरली केयर और समथिंग लाइक दैट. इनको थोड़ा सॉफ्टनेस और थोड़ा सा क्लोजनेस, फिज़िकल क्लोजनेस भी आपके साथ में फ़ील करनी है. एंड आई एम अगेन सेइंग ये कोई लस्टफुल या बहुत डर्टी वे से नहीं आ रहा है. इट्स कमिंग इन अ वेरी क्यूट वे. ये पर्सन चाहते हैं कि यू यू पेट पेट देम, मतलब जैसे कोई बाल पे हाथ फेरता है वैसा कुछ जेस्टर आप इनके साथ करो. दे वॉन्ट you to like nurture and take care of them. Pile number one that's coming, because ये person मुझे एक sad, अगर ये मेल है तो एक sad boy वाली एनर्जी दे रहे हैं. अगर ये फीमेल है तो करंटली sad फीमेल वाली एनर्जी दे रहे हैं. द थिंग इज, this is sadness. This person is exhausted. Pile number one, like they cannot do it anymore. I don't know what it is. मुझे पता नहीं आपके कनेक्शन में क्या हुआ है, but even if I see this picture, people will find it कि कितना cute है. It is cute, it is definitely, but something about his eyes, it just is telling me like, let's just end this. Let's get close to each other now. Like आई एम सो सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ इस वीडियो में. जस्ट फॉरगिव मी यार प्लीज़. और मैं सोने वाली थी, मैं वीडियो भी नहीं फिल्म करने वाली थी, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना है वीडियो में. बट हाँ, पाइल नंबर वन, आई थिंक योर पर्सन इज़ वेरी सैड. person is very sad. If there is any ego battles, conflicts, या फिर कोई भी power dynamics आपके connection में चल रहे हैं या चल रहे थे, they just are like go to hell. Not to you, but this whole situation. Like who cares. I understand कि शायद उन्होंने कुछ gestures ऐसे किए अब तक होंगे नहीं, but this is what they are feeling. I'm here to tell you कि वो क्या feel कर रहे हैं. Okay, and very much in their mind the fact is there कि उनको ये करना है, but they are again struggling to make it happen. But ये चीज़ उनके कॉन्शियस माइंड में है that they want to do something, because they cannot take, if you guys are like in distance या कुछ ऐसी बात है, then they cannot take the distance. They just want to like say to hell with this. I just want to come close to you, I just want to meet you.
इट्स जस्ट आई जस्ट सी अ विजन कि आप एक हाई टेक्स्ट कर रहे हो, लाइक आप एक हाई टेक्स्ट कर रहे हो एंड दिस पर्सन विल just open the conversation like they were waiting to say a lot. Okay, like there is going to be some chatting involved, texting आते हुए तो दिख रहा है मुझे. There is going to be a conversation. अगर आपको लग रहा है नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा. It's just a matter of time. और मैटर ऑफ टाइम है. मुझे किसी किसी के लिए 40 days भी लग रहा है. देखो टाइम कम है मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, बट या यू आर कमिंग क्लोज टू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन अभी एग्जॉस्टेड स्टेट में चल रहा है. ये कुछ भी माइंड गेम्स खेल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई भी पावर डायनेमिक्स चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी. आई जस्ट फील लाइक एक एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं दैट दे जस्ट नीड लव, केयर, पैम्पर, नर्चरिंग एंड गुड वाइब्स. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे वांट. अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है करेंटली, they want this from you. Okay, there is so much pink energy जो मुझे मिल रही है, like with this light, with this baby pink outfit जो लड़की ने पहना है. the bed sheet is baby pink, the person is wearing white. ये person को peace और क्या बोलते हैं उसको, resolution आपके साथ practice करना है. Also they want to see you in a sexy dress if you're a female. um, if you're a male, then they want to see more skin. That's just okay. Whatever. But yeah, मैं इतना कह सकती हूँ कि there is love वाली एनर्जीज इसमें क्लियरली है, पीस वाली एनर्जीज है जो आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं. अगर वो थोड़ा सा अपने आप को कुछ शो भी कर रहे हैं आपके सामने, द डीपर फीलिंग इज़ एक्चुअली ऑफ मेकिंग पीस. दे जस्ट वॉन्ट टू मेक पीस विद द सिचुएशन. एंड या वॉच मुझे दिख रही है, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम. देर विल बी टाइम इन दिस कनेक्शन. ऐसा नहीं है कि चीज़ें एकदम से हो जाएंगी. डिवाइन भी आपके कनेक्शन को होल्ड पे रखेंगे. क्यों रखेंगे? क्योंकि ये पर्सन अपने ही पर्सन को एक ब्रेक थ्रू करना है, यू नो, एक कैरेक्टर, एक बिहेवियर को तोड़ के आपके पास आना है. एंड दिस इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर देम टू डू दिस. ओके, क्योंकि ये हैबिट उनकी बचपन से थी और काफ़ी रिलेशंस इनकी ये हैबिट ने बर्बाद किए. दिस कुड बी जस्ट ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग और थिंकिंग वेरी नेगेटिवली. ठीक है, तो ये उनकी काफ़ी रिलेशनशिप्स बर्बाद कर चुकी है. सो नाउ ये चीज़ उनका लेसन बन चुका है कि कैसे वो डिफरेंटली हैंडल करते हैं आपके और आपके कनेक्शन को. ओके, बट द पर्सन इज सैड, योर पर्सन इज प्रीटी सैड. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम. दे डोंट फील दैट नर्चरिंग लव काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनी वन राइट नाउ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन अपनी फैमिली से फार रह सकते हैं, या फिर अगर अपनी फैमिली में रहते भी है तो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली. लाइक अपनी पूरी बातें वो किसी को खुल के बता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं सकते हैं. जस्ट बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर है जो आप हील करते थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपका वो इतना ज़्यादा उनको मिल नहीं रहा है एनर्जी जितना वो चाहते हैं. आप जितना भी करेंटली इस पर्सन को दे रहे हो या फिर कनेक्शन में जितना भी एनर्जी चल रहा है ना, वो उनके लिए इनफ नहीं है. दे वॉन्ट मोर. सो अगर आप कोई इनिशियल डेटिंग फेजेस में भी हो तो आई थिंक दे वॉन्ट टू टेक द कनेक्शन टू अ नेक्स्ट लेवल एंड दे वॉन्ट मोर ऑफ यू. लाइक मैं देख रही हूँ कि एक पर्सन अपना बर्थडे केक कट कर रहा है, बट फनी थिंग, वियर्ड विजन, बट ये पर्सन अपना पूरा बर्थडे केक खा रहा है. कौन करता है, राइट? ऐसा हम केक को हमेशा डिवाइड करते हैं और सब मिलजुल के खाते हैं, राइट? एंड यू कैन टेक अ बिगर पीस, लेकिन कोई पूरा केक खा रहा है, मतलब दे वांट ऑल ऑफ यू. वो आपको बहुत केक की तरह स्वीट मानते हैं, बहुत एक डिलिशियस पर्सन मानते हैं. व्हाट इज़ दैट? वो आपको एज अ प्राइज देखते हैं, एज समथिंग वेरी स्पेशल देखते हैं. एंड उनको लगता है कि कोई ये उनका केक ना खा ले तो वो पहले ही आपको पहले ही वो आपको हासिल करना चाहते ताकि कोई और आपको हासिल ना करे. देर इज़ सम पोजेसिवनेस ऑल्सो गोइंग ऑन हियर. दे वॉन्ट टू रियली क्विकली एक एक नाइट वाली एनर्जी तो इनकी आएगी जहाँ पे ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हरकत करेंगे, कुछ एक्शन करेंगे आपकी तरफ. सोच समझ के नहीं होगा वो, बिकॉज दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू लूज यू. पॉइंट नंबर वन, या दे वॉन्ट टू हैव यू fully for themselves. Okay, that is definitely there. बट ये पर्सन, वही मैं कह रही हूँ, ये सब उनके माइंड में चल रहा है विद दिस कार्ड.
बट दे वॉन्ट टू ऑफर यू दिस, देर इज़ गोइंग टू बी सम कम्युनिकेशन कमिंग इन. बट अगर आप पूछ रहे हो क्या चीज़ इस पर्सन को स्टॉप कर रही है, दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी फॉर सम ऑफ यू. ये एक थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो उनको स्टॉप कर रही है. अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये उनका खुद का मेंटल स्ट्रेस, ये पर्सन डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, कोई ऑफिस स्ट्रगल्स में चल रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, कोई फैमिली ड्रामा में इनको बांध के रखा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके सर पे. बट आई एम टेलिंग यू समथिंग, ये कार्ड में भी और ये इमेज में भी ना देर इज़ सम हेसिटेशन जो पर्सन को है. इट्स लाइक मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा या मुझे तुम्हें जाने देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, कि दे हैव टू लेट यू गो. कोई वजह से वो आपको हासिल नहीं कर सकते, वो आपको अपना नहीं बना सकते, या फिर वो आपको ओन नहीं कर सकते. दे कैन नॉट. देर इज़ सम हेसिटेशन. तो कुछ बड़ी चीज़ ही होगी, ब्लॉकेज है. या तो आप लोग का वर्किंग रिलेशनशिप है, आप लोग एक जगह पे काम करते हो, या फिर कोई बीच में थर्ड पार्टी है, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे कुछ लगता नहीं है. ऑल्सो, ओ माई गॉड, व्हाट एल्स. ओके, अगर कभी भी ये पर्सन आपके कांटेक्ट में रहते हैं या फिर नियर बाय स्पेसेस में रहते हैं तो वो छुप के आपको ज़रूर देखते हैं. लाइक दे रियली लाइक टू कीप एन आई ऑन यू. तो ये पर्सन या तो सोशल मीडिया से, अगर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो ये कहीं ना कहीं छुप छुप के आपको देखेंगे. दे कैन नॉट फुल्ली लेट यू गो. अगर आप में कितना भी डिस्टेंस आ गया है या फिर आ जाएगा, फिर भी मुझे लगता है पर्सन आप पे एक आँख अपनी रखेंगे. लाइक आई कैन सी एक इंसान की वन आइज़ बंद है और एक आँख से वो आपको देख रहे हैं. सो they like watching you. I don't know why. They like seeing you, they like looking at you. That's something that they really like. अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी बबली काइंड ऑफ इंसान हो, उनको आपका ये पर्सनालिटी ट्रेट बहुत अच्छा लगता है, यू विल बी शॉक्ड बाय समथिंग. ये पर्सन ने क्या कुछ कहा, बोला, किया है जिससे आप वो शॉक्ड हो. अगर नहीं हो तो कुछ होने वाला है. लाइक इन ये कुछ तो कन्फेस करेंगे या तो कुछ तो बोलेंगे जो आपको बाय सरप्राइज लेके चला जाएगा. लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. इट विल बी हैपनिंग जब आपकी नज़र भी नहीं रहेगी, आपका दिमाग भी उनकी तरफ नहीं रहेगा. अचानक से ये चीज़ हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेडली वो कुछ करेंगे या बोलेंगे जो आपने लिटरली आते हुए अपनी तरफ देखा भी नहीं था. लाइक इट विल कम आउट एज अ सरप्राइज. This person is going to do something like that, I'm telling you. Yeah, so watch out for that. But there is a huge blockage, pile number 1, जो आपके person feel कर रहे हैं towards making an offer towards you और action towards you. ये person आपकी तरफ बहुत intimate भी होना चाहते हैं, आपकी तरफ क्लोजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, फिजिकल और इमोशनल. शायद आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता ये पर्सन कितना ज़्यादा चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं. जो आपको लगता भी है वो सिर्फ 20% है. लाइक दे रियली हैव सम वेरी डीप थिंग्स टू से टू यू. लाइक a lot of the energy is going towards केयर. दे वॉन्ट योर केयर. उनको आपका केयरिंग नेचर पसंद है. उनको चाहिए आप उनके लिए केयर करो, आप उनका ध्यान रखो, आप उनको पैम्पर करो, आप उनको थोड़ा सा मदर करो. चाहे ये मेल है फीमेल है जो भी है, ओके, इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक. ये कोई भी पर्सन हो, दे वॉन्ट कि आप उनको मदर करो. ओके, अब मदरिंग नेचर्स क्या होते हैं? मदर नेचर, हमारी मॉम का नेचर कैसा है? कोई बीमार पड़ गया तो शी इमीडिएटली नोज़ कि क्या करना है. शी गेट्स इनटू अलर्ट मोड. क्या है वो जो ये करवाता है? केयरिंग फीलिंग. ओके, उनको लगता है कि जब भी ये कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर याद करते हैं. देयर इज़ नो, सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पे कोई, अगर आप दोनों के बीच में कोई कड़वाहट है तो मुझे ऐसा कुछ बिटरनेस नहीं नज़र आ रहा है अभी. आई जस्ट फील दे जस्ट वॉन्ट टू एंड. अगर कुछ सेपरेशन वाली एनर्जीज है, उनको सब ख़त्म करना है. दे आर टायर्ड विद पीपल अराउंड दैम. अगर उनके अराउंड बहुत ही एनर्जी सकिंग लोग हैं, दे आर जस्ट डन. मतलब आई कैन सी एन इमेज ऑफ अ पर्सन जिसके शोल्डर्स ऐसे नीचे गिरे हुए हैं, उसका सर झुका हुआ है. दे मेड अ रॉन्ग चॉइस. कुछ ऐसी भी चीज़ आ रही है, लाइक वो गिल्टी है, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. दे मेड अ रॉन्ग चॉइस. इफ़ इट फिट्स योर सिचुएशन तभी लेना, ये सबके लिए नहीं है. दे जस्ट हैव, दे आर टायर्ड. लाइक मैं देख रही हूँ एक वॉर में कोई एक इंसान जस्ट हार गया और वो सबमिट कर रहा है. वो बोल रहा है कि
it's my fault, okay, I accept it, I accept that I messed it up, okay, something like that. Okay, pile number one. Anything else? करेंटली ये पर्सन ये ख्यालों में तो है, लेकिन वो अपने बिहेवियर पे भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या बेटरमेंट वो कर सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन में अभी कुछ ज़्यादा ईगो या नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे कैच नहीं हो रही है। एग्जॉस्टेड एनर्जी के अलावा मुझे कुछ ईगो नहीं दिख रहा है इतना जो मैं पॉइंट आउट कर सकूँ। इट्स जस्ट ये जो स्पेस ले रहे हैं या जो लेने वाले हैं, ये दो आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्स, ओके। ये इंसान बस एक तरीके का एरोगेंस कैरी करते थे जो अभी वो नहीं करेंगे। लाइक दे हैव चेंज्ड समथिंग, उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया अपने बारे में और उन्होंने कुछ लोगों को खोया है, और वो खोने के बाद उन्हें समझ में आया है कि अगर मैं ऐसा करता गया या करती गई तो मेरे रिलेशन्स नहीं टिकेंगे, मुझे अपने आप को ना बदलना पड़ेगा और मुझे मेरे तरीके बदलने पड़ेंगे। सपोजिंग अगर ये बहुत अनएक्सप्रेसिव इंसान है, ये कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत एक्सप्रेसिव होगा। लाइक दे वांट टू चेंज समथिंग अबाउट देम, बिकॉज वो बहुत टायर्ड हो चुके हैं एक ही कंप्लेन सुन सुन के, एक ही तरीके से रह रह के, और अपने लोगों को खोते हुए देखना इज़ नॉट समथिंग जो अभी वो करना चाहते हैं। सो दे वांट टू स्टेप इट अप। वो सिर्फ रिलेशनशिप को, आपके कनेक्शन को बेटर नहीं करना चाहते, वो अपने आप को भी करना चाहते। दैट इज़ वाई ये चीज़ थोड़ा और टाइम लेगी पिकअप होने के लिए। कुछ महीने ले सकती है, किसी के लिए कुछ हफ्ते ले सकती है। आई एम सीइंग 4 वीक्स फॉर समवन, लेकिन उसी जगह पे मैं 4 महीने भी देख रही हूँ। सो इट्स जस्ट कि ये पर्सन कब अपने हर्मिट मोड से निकलना चाहेंगे, बिकॉज राइट नाउ दे जस्ट फील लाइक एग्जॉस्टेड इज़ द वर्ड, एग्जॉस्टेड, ओके। इनका जॉब बहुत डिमांडिंग हो सकता है। दे ऑल्सो फील थोड़ा सिक, हेल्थ वाइज, लाइक थोड़ा डाउन। योर पर्सन कैन लाइक शूज़, इस पर्सन को शूज़ बहुत पसंद हो सकते हैं, एंड वॉचेस। अगर ये फीमेल भी है तो उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है। समथिंग अबाउट अ फॉर्मल सूट, ये पर्सन फॉर्मल सूट में, अगर मेल फीमेल जो भी है, दे लुक रियली गुड इन फॉर्मल सूट। लाइक उनके ऊपर ब्लैक और वाइट बहुत जचता है, बहुत ज़्यादा। ओके, गुड लुकिंग पर्सन आई कैन सी पाइल नंबर वन। आई डोंट नो, मतलब सबके लिए गुड लुक्स अलग होते हैं, बट आई जस्ट दिस पर्सन इज़ वेरी क्लीन काइंड ऑफ स्टाइल है इनका, बहुत अच्छा स्टाइल है। दे कुड लाइक टी, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, नॉट फॉर एवरीवन। उनको चाय पसंद हो सकती है। दे वांट टू टेक यू ऑन अ ड्रिंक, लाइक या तो अगर ये पर्सन कोई अल्कोहलिक बेवरेज लेते हैं तो उनको आपको इनवाइट करना है उसके लिए। अगर ये चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उनको उसके लिए इनवाइट करना है। दे जस्ट वांट टू ड्रिंक समथिंग विथ यू, ओके। फॉर एवरीवन इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, बट आई जस्ट फील लाइक they want to invite you either on a tea, coffee, or like a beer maybe, okay. they want to chill, they want to relax, yeah। exhausted के बाद की जो एनर्जी इनकी आ रही है, जिनको करना है ना, आई एम गेटिंग लाइक थोड़ा सा लूज़ करना है अपने आप को, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा पीस में आना है। बिकॉज इनके अराउंड जो लोग हैं, इनकी पीस इतनी हार्म कर रहे हैं, इतने डिफेंसिव हो गया है ये इंसान अपने लोगों से। इनके अराउंड जो भी लोग हैं ना, दे आर नॉट एबल टू नर्चर देम। लाइक वो उतना ध्यान उनका रख नहीं पा रहे हैं, उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, एंड दे फील वेरी लेट डाउन। लाइक वो हर हर कुछ करते हैं ये इंसान के लिए, या फिर ये पर्सन के लिए, पता नहीं कौन है ये इंसान, बट वो इंसान उनको वैसे रिस्पेक्ट नहीं देता। या ये उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी, बट दे फील लाइक वेरी इरिटेटेड बाय दिस पर्सन, लाइक दे आर डन विद दैम। लाइक कोई अपने वर्क से भी स्ट्रेस में है, लाइक वर्क इज़ अ बिट स्ट्रेसफुल, समथिंग इज स्ट्रेसफुल ना, वेरी स्ट्रेसफुल। ये पर्सन को आपकी याद भी इसलिए आ रही है बिकॉज यू इंट्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो इनकी लाइफ में थी नहीं। आपने कुछ ऐसी फीलिंग उनको फील कराई जो मिसिंग थी उनके लाइफ से, एंड दिस कुड बी जस्ट एनी थिंग, लाइक पीसफुलनेस आपने दिया, आपने उनके स्ट्रेसफुल वक्त पे उनको बहुत पीसफुल फील कराया। इंसान उस फीलिंग को नहीं भूल पा रहा है जो उन्होंने आपके साथ महसूस की थी।
चाहे कितने भी शॉर्ट और लॉन्ग अमाउंट का टाइम आपने स्पेंड किया उसमें उन्होंने ये फील किया था, बट दे आर रियली कंपेयरिंग यू टू अ लॉट ऑफ पीपल। वो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपके साथ जो फील करते थे बहुत कंपेयर कर रहे हैं अपने अराउंड लोगों के साथ में। दे आर नॉट जस्ट गेटिंग द वाइब, दे आर कंपेयरिंग यू विद अ लॉट ऑफ पीपल। फाइल नंबर वन, आई थिंक ये पर्सन को आपको बहुत कुछ कहना है। दे हैव नॉट एक्सप्रेस्ड अ लॉट, यू विल बी शॉक्ड व्हेन you see the depth of their feelings. Okay, again, this is a general reading. If it resonates, if it resonates. If it does not, then book a personal reading then. But yeah, pile number one, that was your reading. अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारी डिटेल्स है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने एक सेकेंड रुकिए जस्ट, ओके, इफ़ यू चोजन पाइल नंबर टू, दिस इज़ योर रीडिंग ऑल्सो। ये हमारी बाकी रीडिंग से काफ़ी अलग होने वाली है। सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू लुक इन टू द मैसेजेस एंड एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग अप अबाउट योर पर्सन। अगर मैं इस वीडियो में थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश बोलती हूँ दैन प्लीज़ स्पेयर मी, आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्रैश आउट, मैं सोने वाली थी, बट this video just came out of nowhere. Okay, so please give me the benefit of the doubt. Okay, okay, going forward, अगर आपने ये इमेज चूज़ की है, दैट इज़ द पाइल नंबर टू, मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू फ्रॉम योर पर्सन, व्हाट वुड दे लाइक यू टू नो, व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ देम, एवरीथिंग जो भी आ रहा है। ओके, बेसिकली, ओके, पाइल नंबर टू, पाइल नंबर टू विद दिस इमेज, व्हाट एम आई गेटिंग? Your person feels like you guys vibe really well, like uh, you are not like other opposite gender that they have seen. Okay, ये पर्सन जो भी जेंडर के है उसके ऑपोजिट जेंडर के लोगों को उन्होंने ना बहुत स्टेरियोटाइप कर दिया था अपने माइंड में। लाइक अगर वो लड़कियों को देखते थे तो उनको लगता था कि सब थोड़ी क्यूटसी एक्ट करते हैं, लाइक दे यूज्ड टू क्रिंज ऑन सम थिंग्स, लाइक इट, आई फील लाइक बहुत टाइम बाद ये पर्सन ने कुछ फील किया है, वो आपके लिए किया है। ऑल्सो समथिंग अबाउट बीइंग ऑथेंटिक, यू आर वेरी ऑथेंटिक, पाइल नंबर टू, ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है। बिकॉज समथिंग दैट दिस पर्सन रियली क्रिंजेस अबाउट एंड हेट्स इज़ फेकनेस। लाइक फॉर सम रीज़न कोई भी फेक पर्सनैलिटी किसी के सामने शो करना ताकि वो दूसरा इंसान आपको लाइक करे, दैट इज़ cringy to this person, ठीक है? Like this would instantly make them dislike you. बहुत बड़ा टर्न ऑफ है ये इस इंसान के लिए, बट फॉर सम रीज़न यू यू आर वाइबिंग वेल, लाइक पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, जो वाइब है थोड़े मुझे कूल लगते हो आप दोनों, आप लोग की वाइब बहुत सिमिलर है। ओके, इफ़ यू एक्चुअली हैव अ डीप कन्वर्जेशन तो आपको समझेगा दैट देर आर सिमिलैरिटीज़ विच आर लाइक क्रेजी। सरफेस लेवल पे आप दोनों थोड़े अलग हो, मे बी आपकी लाइफ स्टाइल्स अलग है, बट दे आर वेरी शॉक्ड लाइक अबाउट समथिंग दे हैव फाउंड आउट अबाउट यू जो उनको लगता है उनमें भी है। सो यू हैव शॉक्ड दिस पर्सन, यू हैव कॉट देयर अटेंशन, दे वांट टू टेल यू दिस, येस दे यू हैव कॉट देयर अटेंशन एंड इट्स नॉट ईजी। ये पर्सन जो आपके इंसान है ये बहुत जजमेंटल है लोगों को लेके। आई कीप ऑन गेटिंग लाइक दे जज पीपल अ लॉट, लाइक टू इम्प्रेस देम इज़ नॉट ईजी and to make them like you is not easy. Like ये इंसान जजमेंटल है, ठीक है? You pass the vibe check for this person, you did, like the vibe is there, they want to let you know you're very cool, they want to tell you that you're very cool. आपने कोई तरीके की हुडी या फिर कोई ओवर साइज्ड टॉप या कुछ अगर डाला था, समथिंग लाइक अ स्ट्रीट स्टाइल लुक, दे रियली लाइक दैट ऑन यू और दे वुड लाइक टू सी यू इन दैट। उनको एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग में आपको देखना है विच इज़ देयर स्टाइल एंड दे वुड बी वेरी इन्वेस्टेड इन सीइंग यू लाइक दैट। ओके, पाइल नंबर टू, वाई डोंट यू लुक एट दैम? आई डोंट नो, एक कंप्लेन मुझे यहाँ पे आ रही है दैट यू नीड टू गिव दिस पर्सन मोर रीअश्योरेंस कि कहीं ना कहीं आप भी इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़े इनसिक्योर है। दे हाइड दे हाइड दे हाइड देयर इमोशंस बिकॉज ऑफ लुकिंग वीक, ठीक है? ये इंसान जजमेंटल इसलिए भी है क्योंकि अपने आप को भी बहुत जज करते हैं।
ये एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने इमोशंस को जज करते हैं, बट ये आपसे थोड़ा और देखना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू सी मोर फ्रॉम यू, दे वॉन्ट टू सी मोर एफर्ट, दे वॉन्ट टू सी मोर ऑफ यू. थोड़ा आप छुप रहे हो, उनको ऐसे लग रहा है, या तो आप उनसे डिस्टेंस कर रहे हो. फॉर सम रीज़न दे फील लाइक यू नीड टू बी मोर प्रेजेंट. ओके, be honest with me. It keeps coming like, tell me, be honest with me, talk to me, speak to me. um, yes, आप कहीं ना कहीं छूट रहे हो इस इंसान से, and इनको लग रहा है कि दैट यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड. आपका ध्यान बहुत हर जगह पे है, आपका ध्यान हर जगह पे है, बट उन पे नहीं है. यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड. दे वांट योर अटेंशन, दे आर रियली वांटिंग योर अटेंशन. पाइल नंबर 2, इट्स लाइक वो आपको देख रहे हैं बट आप उनको नहीं देख रहे हो. They don't know if you feel the same way. I don't know. It's like उनको नहीं लगता कि शायद आप वैसा डीपली फील करते हो जैसा वो आपके लिए करते हैं, या फिर जैसे वो आपको देखते हैं क्या आप उनको देखते हो, बिकॉज आपने इतना कुछ दिया नहीं है इस इंसान को. एंड आई अंडरस्टैंड इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग अगर आपको लगता है आपने बहुत शो किया है, या फिर बहुत दिखाया है अपने आप को, बहुत इमोशंस पोर्ट्रे किए हैं, एक्सप्रेस भी अगर आपने किया है, तो भी ना कभी कभी क्या होता है जब इंसान इनसिक्योर होता है ना, तो वो ये साइंस भी कैच नहीं कर पाता, उनको और रीअश्योरेंस चाहिए. एक पर्सन जो इनसिक्योर है अपने आप में, अपने आप को बहुत जज करता है ना, वो अपने काउंटर पार्ट या अपने क्रश या अपने पर्सन से ना बहुत रीअश्योरेंस मांगता है, बहुत. सो यहाँ पे कुछ तो हुआ है जहाँ पे ये पर्सन को लग सकता है दैट इट्स नॉट म्यूचुअल. पता नहीं क्यों, अगर आपने बोला भी होगा, अगर आप दोनों ने कन्फेस भी किया होगा, स्टिल कहीं ना कहीं आपके एक्शन से या फिर आपके, ये पर्सन थोड़ा ओवर एनालाइज कर रहे हैं आपको बिकॉज ऑफ देयर ओन फियर. इनको लग रहा है कि आपका ध्यान उन पे नहीं है, वो आपके लायक नहीं है, या फिर यू आर अशेम्ड ऑफ देम और यू डोंट पे अटेंशन टू देम. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ लाइक दैट. देर इज़ दिस डीप केमिस्ट्री दैट यू बोथ नो कि आप दोनों के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोर नहीं की गई है. यू गाइज हैव अमेजिंग केमिस्ट्री बट यू बोथ आर लाइक हाइडिंग समथिंग. आप दोनों ही बहुत अपना रियल पर्सनैलिटी हाइड कर रहे हो. दिस पर्सन हैज सीन द ऑथेंटिक साइड ऑफ यू, कहीं ना कहीं उनको लगता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है आप दोनों ही थोड़े से ना ऑथेंटिक तो हो, लेकिन थोड़ी चीज़ें एक दूसरे से छुपा रहे हो अपनी पर्सनैलिटी की. लाइक आप दोनों ही थोड़े ना इमोशनली रिजर्व्ड हो. आप लोग एक्सप्रेस भी करोगे तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाओगे. थोड़ा नॉन इमोशनल इशू लगता है इस कनेक्शन में आप दोनों का. ये पर्सन को सेफ रहना है, बट वो चाहते कि आप चीज़ें करो ये कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि दे डोंट हैव इधर द गट्स और लाइक व्हाट आई डोंट नो, बट या कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को फुल्ली अपना रॉ रियल साइड अब तक नहीं दिखाया है. ये कनेक्शन में आपको लग सकता है कि बहुत डेप्थ है, बट मुझे लगता है कि देर इज़ रियल कन्वर्जेशन जो आप दोनों के बीच में होने अभी चाहिए. अगर नहीं हो रहे हैं तो यू गाइज आर फियरिंग समथिंग. आप दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से डर रहे हो. रियल रियलिटी में कहीं ना कहीं कुछ तो फैब्रिकेशन हो रहा है यहाँ पे. उनको ये सब चीज़ें हटा के ना, दे वांट टू सी, दे वांट टू गेट रीअश्योरेंस फ्रॉम यू. बार बार यही आ रहा है कि उनको रीअश्योरेंस चाहिए आपसे, through actions and through words. They want you to look at them like they look at you. Basically, pile number 2. Um, this person sort of feels rejected by you. I don't know why. You know, if it does not resonate, please choose another pile. But yeah, kahin na kahin they are not feeling enough from you. Okay. दिस कुड बी देयर ओन जेलसी एंड पोजेसिवनेस. या तो ये पर्सन क्यूरियस है, आर यू टॉकिंग टू अदर पीपल, आप क्या करते हो अपने फ्री टाइम में. दे डोंट नो, दे डोंट नो. बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अननोन है. ट्रस्ट इशूज़ है. दे ऑल्सो डोंट ट्रस्ट यू. लाइक देर इज़ दिस अनडिनाइबल केमिस्ट्री और समथिंग, लेकिन कुछ तो बाहर नहीं आ पा रहा है. समथिंग इज़ सो मच हिडन.
आप दोनों की पर्सनालिटीज़ में कि आप दोनों रॉ सेंस में एक दूसरे के सामने आके एक वल्नरेबिलिटी दिखा नहीं पा रहे हो, रियल कन्वर्जेशन हो नहीं पा रही है, छुप के रह रहे हो, माइंड गेम्स खेल रहे हो, दैट इज़ लाइक टू मच। फियर ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे किसी को हो सकता है। They're very attracted towards you, you make them very excited, but for some reason they don't know where they stand with you, genuinely। ये कनेक्शन शायद थोड़ा स्टैगनेंट भी हो जाएगा टाइम के बाद। दे वांट टू नो अबाउट द डीपर पार्ट ऑफ यू। They want to also spend quality time with you, that's also what I'm hearing। it's like closeness desired है, बहुत closeness क्या बोल रही हूँ मैं, डिज़ायर्ड है, लेकिन आई जस्ट फील नर्वसनेस भी है यहाँ पे, राइट? क्योंकि मैं आई एम फॉरगेटिंग वर्ड्स, आई एम गेटिंग ब्लैंक। फाइल नंबर 2 ब्लैंक हो रही हूँ मैं। ये पर्सन को नहीं पता, ब्रो क्यों बोलने वाली थी मैं, ये पर्सन को नहीं पता कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। आई दिस पर्सन इज़ वेरी क्लूलेस। मेरे आंखों के सामने सिर्फ काला दिख रहा है मुझे, लाइक इधर यू लाइक ब्लैक, इधर यू लाइक वेयरिंग ब्लैक और दिस पर्सन, बट जो भी है, या तो कोई ब्लैंक हो जाता है, नर्वसनेस है, ब्लैंक हो जाने वाली एनर्जी है, लॉस्ट है, डोंट नो व्हाट। इट्स लाइक हेडलेस कनेक्शन है आप दोनों का। आई डोंट नो, आई एम नॉट मीनिंग टू जज दिस, बट वेयर इज़ इट एक्चुअली गोइंग? बिकॉज जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, लाइक फियर को थोड़ा और कम करने की ज़रूरत है। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी लग रहा है कि दैट this can be actually the end, maybe, they don't want to say that, but hopes what die down लग रहा है, मतलब the attraction is there, but what about it ना, मतलब कर क्या सकते हैं? hmm. You give them hints, ऐसा नहीं है। I just feel pile number 2, why have you left this person so clueless? या आपने ये सच में किया है? Are you like the high priestess energy जो बहुत mysterious है, या तो जिसको like करती है कहीं ना कहीं उसी को ignore करती है या करता है, जो भी है। आपने भी अगर कुछ mind games खेला है यहाँ पे, I would just say that quit this, like it's not worth it, it's wasting everyone's time, it's wasting my time, I'm getting pretty annoyed actually। it's like it's beautiful chemistry, but stop playing games with each other, like बच्चे नहीं हो आप लोग। वन पर्सन विल गेट टायर्ड ऑफ इट, एंड कहीं ना कहीं फिर कनेक्शन वेस्ट में चला जाएगा। समवन हियर लाइक्स द इनिशियल फन ऑफ द कनेक्शन, लेकिन जब चीज़ें डीपर हो जाती है वो डर जाता है। ये आप भी हो सकते हो। आपको इमोशनल वल्नरेबिलिटी से डर लगता है, इमोशनल इंटीमेसी का किसी को फियर हो सकता है यहाँ पे। मतलब चीज़ें जब तक बिल्ड हो रही है तब तक मज़ा आ रहा है, बट सीरियस हो गई अचानक से, अभी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, डिसीजन बनाना पड़ रहा है, देन आप लोग की हवा टाइट हो जाएगी। यू बोथ आर सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ना रिजर्व्ड, इमोशनली अनअवेलेबल टाइप्स, इंटरेस्टेड, द फायर इज़ देयर, द पैशन इज़ देयर, रेड कलर भी है तो अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ देयर। बट जब चीज़ें सीरियस हो जाती है ना, जब चीज़ें ऐसे लगने लग जाती है, ओ शिट इज़ दिस लव, और लाइक क्या सच में अभी मुझे कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्या इनिशियल फेजेस ख़त्म हो चुके हैं, क्या अभी कुछ करने का वक्त आ गया है, ओ माय गॉड आई एम फ्रीकिंग आउट। जब आपने कुछ मांगा, आपको मिला। अब जब आपको मिला तो आपको अभी डर लग रहा है उसके साथ आगे चलने में। जब आपको चलना ही नहीं था उस चीज़ के साथ जो आपने मांगी है, तो आपने मांगी क्यों? यू बोथ नीड टू स्टेप इट अप। आई डोंट नो, आप दोनों की मिररिंग एनर्जीज है। इट्स नॉट लाइक वो अलग है आप अलग हो, आप दोनों ही थोड़े सेम हो। अगर वो कुछ चीज़ों के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं आपसे, आई बिलीव उन्होंने भी सेम चीज़ें की है। लाइक अगर वो रिएशंस मांग रहे हैं आपसे, अगर वो थोड़ा और एक्शन मांग रहे हैं, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं, अगर थोड़ा सा और उनको समझने के लिए मांग रहे हैं, देन ट्रस्ट मी,
उनको भी थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी आपके लिए. लाइक दे आर जस्ट वन साइडेडली सीइंग थिंग्स की चीज़ें ऐसी है, बट आप दोनों का एक मिररिंग फैक्टर है एक दूसरे के साथ में. कोई ओकेजन आने वाला है आप लोग के लिए, आप लोग कोई तो इवेंट किसी के लिए आ रहा है, आई डोंट नो. एक सेलिब्रेशन आ रही है, मे बी जो आप भी वीडियो देख रहे हो आप लोग कोई मैरिज या कोई बर्थ ऑफ अ बेबी अटेंड कर सकते हो. आई डोंट नो व्हाट दैट इज़. कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है आपका, किसी के लिए बर्थडे भी हो सकता है. बट ये क्यों आ रहा है मुझे, ये क्यों चाहिए, इससे क्या मतलब है. मे बी कुछ आपके बर्थडे पे होने वाला है, आई डोंट नो. नहीं, दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेक केयर ऑफ यू एंड प्रोटेक्ट यू. यू डोंट अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे ये पर्सन जेस्चर्स करना चाहते हैं आपके लिए. ये पर्सन को मौका दो. दे आर लाइक जस्ट गिव मी दैट स्पेस वेर इन आई कैन डू थिंग्स फॉर यू. You are a bit unavailable emotionally or what, pile number 2? Please let me know. अवॉइडेंस लग रहा है मुझे किस चीज़ का. तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम्स है नहीं है आपकी कनेक्शन में. कुछ भी हो, थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स यहाँ पे इनसिक्योरिटी है आप दोनों की. ईजिली कनेक्शन बिल्ड हो सकता है. प्रॉब्लम ये है कि अवॉइड किया जा रहा है पर्पसली. ब्लॉकेजेस का नाम दिया जा रहा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी बड़ी है. क्यों है? इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग आई फील. जिसकी भी तरफ से ब्लॉकेज आ रहा है ना ये कनेक्शन में, द ब्लॉकेज इज़ नॉट रियल. द ब्लॉकेज इज़ एक्चुअली इनसिक्योरिटी. ये पर्सन इनसिक्योर भी है कहीं ना कहीं कि क्या वो आपको खुश रख पाएंगे, क्या वो इनफ है, वाई वुड यू चूज़ दैम. एंड सेम आपकी केस में हो सकता है. इट्स लाइक या इनसिक्योरिटी इज़ वेरी बैड हियर ना. किसी को आइसक्रीम पसंद हो सकती है. उफ, ये कहाँ से आ गया. किसी को आइसक्रीम पसंद हो सकती है फॉर सम वियर्ड रीज़न. या फिर ये पर्सन को आपको के साथ आइसक्रीम खानी है, आई डोंट नो. What else? They want to spend a night with you. Pile number 2. This is not lustful. मुझे lustful नहीं आ रहा है, थोड़ा आ रहा है. थोड़ा आ रहा है. With this red color अभी मुझे आ रहा है. It's not fully lustful. It's 90%. That's a good amount, right? Like 90% is almost full. But हाँ, they want to spend a night with you. I mean, yeah. अब जो visions आ रहे हैं ना, that's lust only. हाँ, that's lust, surely. Yeah, pile number 1 में थोड़ा sweetness था, यहाँ पे थोड़ा spiciness है. Oh my god. Okay. Also something about this connection being secretive, mysterious. They like it. अगर ये mysterious secretive connection है, they sort of like it. Like, hmm, थोड़ा सीक्रेटिव कनेक्शन होगा आपका. आई डोंट नो व्हाई. लाइक आप शायद किसी को बोलोगे नहीं, सोसाइटी से छुप के होगा, समथिंग लाइक दैट. अगर ये वर्क प्लेस कनेक्शन है तो लाइक छुप छुप के वहाँ पे हो सकता है. बट कुछ तो है, समथिंग अबाउट हाइडिंग, नॉट लेटिंग पीपल नो, सीक्रेटली एक दूसरे को देखना, सीक्रेटली कुछ करना, कुछ तो हो रहा है बिहाइंड द सीन्स. आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, ज़्यादा लोग को पता नहीं होगा. एंड पीपल विल बी सरप्राइज्ड किसी दिन, टू नो कि ऐसा भी कुछ था, समथिंग लाइक दैट. It's a secretive kind of thing. Yeah, they want to take you away from people. Like पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़रें इधर उधर, आप distracted बहुत जल्दी हो जाते हो. It's very difficult to get your attention. Pile number 2. They're like वो आपको बस crowd से अलग लेके जाना चाहते हैं. In a place where there is only two of you. That's why maybe the night is coming in, like the night. They want to spend a night with you. Cannot go there. Okay, what else? This person has a clean diet, I can say. ये माइक इधर क्यों चला गया? This person has a clean diet. They take care of their body. Why is that coming in?
It does not have anything to do with this. Yeah, mostly I think this person does fantasize about you pile number two a lot. अगर आप दोनों के बीच में distance भी है, then also I think there's a lot of physical attraction, a lot of physical attraction, और एक चाह है कहीं ना कहीं एक reassurance पाने की, चीज़ों को level up करने की, आपका attention पाने की, आपको distracted ना देखने की. But the major blockage is insecurities. कहीं ना कहीं इस connection में mind games खेले जा सकते हैं, ego clashes हो सकते हैं because of insecurities. Okay. What else? ये पर्सन कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू यू. पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है. लाइक नर्वसनेस जो इनिशियली मुझे कैच हो रही थी, मेरे वर्ड्स स्लिप हो रहे थे. इट्स लाइक दे डोंट नो हाउ टू कन्वे जो वो बोलना. जैसे कि इट्स लाइक देर आर सम स्पाइसी थिंग्स जो आपको कहना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डू दैट. लाइक ये पर्सन को पता नहीं एग्जैक्टली कैसे फ्लर्ट किया जाए, एग्जैक्टली अपनी मैसेज को कैसे कन्वे किया जाए, एग्जैक्टली वो कैसे बोला जाए जो वो फील कर रहे हैं. उनको वो सही वर्ड्स नहीं मिलते सही टाइम पे. वो बहुत केयरफुली अपने ओवर एनालाइजिंग नेचर है बिकॉज इनसिक्योर है ऑब्वियसली. लाइक दे रियली एनालाइज कि वो आपको क्या बोल रहे हैं, कैसे वो कम अक्रॉस कर रहा है, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो. दैट्स वाई वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे होल्ड बैक कर सकते हैं. इट्स लाइक वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो. लाइक दे अगर ये पर्सन एक मेल है देन दे वांट टू कीप दैट जेंटलमैन इमेज. एंड अगर ये फीमेल है देन दे वांट टू कीप दैट हाई क्लास फीमेल इमेज. पता नहीं क्या है जो भी है. मैंने कहा ना कुछ तो पर्सनालिटी हिडन है आप दोनों की एक दूसरे से बिकॉज ऑफ जजमेंट. दूसरा इंसान मुझे जज ना करे, मैं दूसरे इंसान को जज ना करूँ, समथिंग लाइक दैट. जो भी है जजमेंटल कहीं ना कहीं. यू सी इन दिस photo also you both are like wearing the same kind of outfit. Like you both are same exactly same. आपका डार्क साइड बहुत सेम है आप दोनों का. या सो दैट्स इट पाइल नंबर टू. मुझे लगता है इनफ है ये आज के लिए. अगर आपको पसंद आई रीडिंग तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना. अगर आपको और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. एंड कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. लव यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.